अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अरबी की सालन, जिसके लिए मैंने आधा किलो अरबी ले ली है, 1 अदद प्याज को फाइन चॉप कर लिया, 3 अदद टमाटर, अदरक लहसुन और 2 अदद हरी मिर्चें। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून तक बन जाएगा। अच्छा, एक बर्तन में हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लेना है, इसको गर्म कर लेना है और इसके अंदर हमने फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज डाल देना और प्याज की प्याली को अच्छे से साफ़ करना है, इसको ज़ाया नहीं करना और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अच्छा जी, जब तक ये यहाँ पर भून रहा है हम तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके मसाले के अंदर हमने अदरक लहसुन जो काट कर रखा था वो डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और इसके अंदर जो हमने टमाटर काट के रखे थे उसको भी हम शामिल कर लेंगे और इसका हम फाइन स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यानी कि सारी चीज़ों को इकट्ठा डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप हैंड ब्लेंडर से कर लें या आपकी मर्ज़ी आप जग में भी कर लें। इसका पेस्ट बनाने से ना एक बहुत ही सालन की अच्छी सी लुक आ जाती है, बहुत खूबसूरत सा फाइन सा सालन बनती है। ये देखें, ये पेस्ट बन गया। अब हम इसको ब्राउन किए हुए, गोल्डन ब्राउन किए हुए प्याज़ों में शामिल कर लेंगे और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको हम भूनेंगे। भूनने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, अच्छे से भूनना है आपने इसको। और जब ये भून जाएगा, इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर से खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आती है। अच्छा, इसको अच्छे से तरह से भूनना है आपने। पानी डाल कर आपने इसको भूनना है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी डाल दें, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये ज़ीरा पाउडर जो है वो रोस्टेड है, मैंने ज़ीरे को पहले रोस्ट कर लिया था, उसको पाउडर बनाया था। अच्छा, पानी डाल के आपने 2 से 3 दफ़ा इसको भूनना है जब तक ये तेल इसका अलग ना हो जाए। आपने चम्मच में उठा के देखना है, जब इसके बबल्स बने तो इसका मतलब है ये मसाला आपका बिल्कुल तैयार है, सही तरीके से तैयार है। इसके अंदर फिर आपने अरवियाँ शामिल कर लेनी है, इसको थोड़ा सा इस मसाले के साथ भूनना है और फिर इसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे ताकि मसाला और अरवियाँ जो सी है वो यकजान हो जाएं, इसके अंदर मसाले का जायका अच्छी तरह से रच जाए। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा भूनना है पानी डाल के। भूनने के बाद ये देखें, ये अब ये भून गया, इसका तेल भी अलग हो गया और अब हम इसको शोरबा बना लेंगे। चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे पानी से और इसको हम दम में ठहरा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, कोई भी पार्ट स्किप ना किया करें, क्योंकि मैं लास्ट तक इसके अंदर चीज़ें ऐड करती रहती हूँ, आपको पता चलता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा जी, फिर हमने इसको ढक देना है और इसके ऊपर सीटी लगा देनी है और इसको हमने 10 से 12 मिनट तक वेट लगाना है लो फ्लेम पर। अच्छा जी, अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का करम है, कितनी खूबसूरत सालन तैयार हुई है। अब इसके अंदर एंड में हम लेमन जूस डाल देंगे ताकि इसका और भी मज़ेदार सा खट्टा सा जायका आ जाए। और ये देखें, यहाँ पे इसको चेक कर रही हूँ मैं कि ये गल गई हैं, तो बेहतरीन गल गई हैं, बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी अरबियाँ हमारी तैयार हुई हैं। इसको अब हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।